कुछ करना है तो कोशिश हर रोज करो, कुछ करना है तो कोशिश हर रोज करो, एक रास्ते बंद हुआ तो क्या हुआ, नए रास्ते की खोज करो। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। इससे पहले इस लेक्चर जो आप लोग को प्रोवाइड कराया गया उसमें 12th के मैथ के सिलेबस के बारे में बताया गया था और इसमें हम आपको बताते थे 2025 में ऐसे कौन-कौन से चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको उस समय ही बताए थे जो हम ऐसे टॉपिक पे पहले डिस्कशन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है, जैसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वो हम टॉपिक आज लेके आ चुके हैं जो कि वो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। एक बात याद रखना, 2025 के बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन से 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए ये मात्र आप लोग का 10 या 12 लेक्चर में 23 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए क्या है, इसके बारे में डिटेल हम बोर्ड पर समझाने का कोशिश करते हैं। कुछ पार्टें हैं जो डिफरेंशिएशन में आप लोग को 11th में भी देखने को मिला होगा, ये कैलकुलस का पार्ट है। एक बात याद रखना, कैलकुलस बेस्ड होता है लिमिट पे और लिमिट मतलब जो लिमिट एक ऐसे कह सकते हैं टर्म को डिफाइन करता है जिसको साधारण तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे 0/0 का हम लोग अभी तक वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो ये जो है इसी तरह के वैल्यू को ये आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें कुछ हम लोगों को लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, आप लोग और प्रूफ कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। देखते हैं, कुछ समझिए क्या है से। एक फंक्शन ले लेते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक। y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिए हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर यह x जो है ये डिटर्मिनेंट टर्म है, नहीं इनडिटर्मिनेंट टर्म है x, और y जो है डिटर्मिनेंट टर्म। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे, समझना यहाँ पे क्या है। एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 रखें, अपना स्वेच्छा से आप x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो रखो। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर 2 रखिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 3 रखिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, जो भी 9 आएगा। अब देखिए तो एक बात और इसमें देखने वाली बात क्या है, अगर आप x का वैल्यू चेंज करते हैं तो y का भी वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन जितना इसमें चेंज हो रहा है, इसमें 1 हुआ, इसमें 3 हुआ, मतलब जितना इसमें चेंज हो रहा है उतना इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, मतलब इसके इक्वल नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर यह भी इसमें चेंजिंग करेंगे, इसलिए हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। एक बात याद रखना, ये इनडिटर्मिनेंट टर्म है और ये डिटर्मिनेंट टर्म है। इनडिटर्मिनेंट टर्म कहने का मतलब अपने स्वेच्छा के अनुसार आप कुछ भी रख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट टर्म मतलब जो आप रखिएगा उसके अनुसार ये वैल्यू आएगा। अब देखते हैं, हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो आप लोग की जरूरत वाली चीजें हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ स्टेप आपको देखना होगा, समझना। एक फॉर्मेट हम लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1, ओके। उसके बाद क्या करना है, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीजमेंट in x and delta y be the corresponding increment in y। देखिए समझिए मेरे सेंस का कहने का क्या है, हम ये x में डेल्टा x को इंक्रीज करिए या डिक्रीज कीजिए। तो जब आप x को बढ़ाइएगा तो y भी तो कुछ चेंज होगा। तो वही बात है, लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीजमेंट इन x। अगर आप x में डेल्टा x को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा y भी इंक्रीज करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग किसका, तो क्या, y में। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, ये लिखे हैं तो y इंक्रीज किए क्या, डेल्टा y इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, उसके बाद आप इंक्रीज किए हैं
डेल्टा एक्स। डन। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 में से एक को घटा दीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो अब देखिए तो 2 डेल्टा वाई, आइए इधर घटाना है, तो -1 ये माइनस वाई उसके बाद क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और उसके बाद माइनस ये एफ ऑफ एक्स। डन। इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा क्या, डेल्टा वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स। ये स्टेप आप याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला इसी से प्रूफ होगा। हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो प्रूफ कर रहे हैं। चलिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सॉरी, डेल्टा एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। देखो दोनों तरफ डिवाइड कर दिए हैं, क्या कोई अनर्थ कर दिए? नहीं। इसको काटेंगे तो फिर वही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। लिमिट क्या, तो डेल्टा टेंस टू 0 और उसके बाद डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ हम लिमिट ले लिए, ठीक है। एक बात याद रखना, लिमिट ये सब 11th क्लास में पढ़ना था, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ जरूरतें हैं इसमें। उसके बाद क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। देखिए दोनों तरफ लिमिट ले लिए। वो एक बात याद रखना, लिमिट एक्स डेल्टा टेंस टू 0 डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। आप समझ में आया? ये डी वाई बाई डी एक्स आया कहाँ से था, तो इसी को कहते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए हम इतना आपको समझाने की कोशिश किए हैं। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अब ये क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। एक बात याद रखना, यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं। आपका फर्स्ट प्रिंसिपल इस, ये आप लोग को 11th में पढ़ना था। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको पढ़ना क्या क्या है, इसको फिर से समझ लीजिए। जब भी हमको कोई फॉर्मूला प्रूव करने के लिए देगा, लेट वाई बराबर मान लेंगे ये स्टेटमेंट हम इसमें लिखे, बाकी बात आप और में अप्लाई ना करें। इसमें स्मॉल चेंज करना है। और एक बात याद रखना, कैलकुलस में इन स्मॉल चेंज को डेल्टा एक्स से ही डिनोट करते हैं, या डेल्टा वाई जो भी हो फॉर्मेट में। तो यहाँ पे है डेल्टा एक्स, इसमें इंक्रीज, डेल्टा एक्स इसमें इंक्रीज किए थे तो डेल्टा वाई भी इंक्रीज होगा, तो दोनों में जोड़ दिए। इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिएगा। उसके बाद समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिएगा ऐसे। उसके बाद दोनों में डिवाइड कर दीजिएगा डेल्टा एक्स से। उसके बाद डिवाइड करने के बाद दोनों में लिमिट ले लीजिएगा और इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। यही आपका निकल के आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए अब इधर आइए समझना अब क्या है ऐसे। dy बाई डी एक्स को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम पूछेंगे इसको आप क्या पढ़िएगा, तो कहिएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद ये बोल सकते हैं या डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकते हैं। या शॉर्ट में डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो इसका डीसी, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, y का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएशन नहीं बोला जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का।
देखिए समझिए, DIFFEREN, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। तो आप इसको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन पढ़ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का। एक दफे फिर से हम आपको ये समझा देते हैं, समझिएगा। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, उसको ऐसे पहले मान लेना है, लेट करके पहला। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, दोनों में इसमें डेल्टा y, अगर y माने है तो डेल्टा y जोड़ दीजिएगा, इधर x है तो डेल्टा x को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद एक इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, दोनों में से एक इक्वेशन 2 को 1 से घटा लीजिएगा, ठीक है। घटाने के बाद आपको बचेगा यहाँ पे यह शेष जो भी है, ये ऐसे बचेगा। उसके बाद दोनों तरफ डेल्टा x को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ लिमिट ले लेना है। लिमिट लेने के बाद एक बात याद रखना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो का अप्रोच करेगा, और डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसको ही हम लोग dy बाई dx कहते हैं। और एक बात याद रखना, ये आपका जो आ जाएगा निकल के, ये फर्स्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। इसी से हम सारे फॉर्मूला को प्रूफ करने वाले हैं। और एक बात याद रखना, dy बाई dx को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब इसको पढ़ने के जो नियम डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन हो गया। एक बात ये और याद रखना, अगर मान लो y इक्वल टू f ऑफ x है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आगे हम इसके बारे में समझाएंगे। तो इसको dy बाई dx इक्वल टू, इसको क्या डी एफ ऑफ x बाई dx, तो इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, f डैश x, तो ये भी आप याद रखिएगा। या इसको ऐसे भी y पर एक डैश दिया रहे, तो ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो जब भी अगर ऐसे निकालने के लिए कहे या ये कहे, ये तो समझ जाइएगा डीसी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। हम हट जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए ये है क्या। लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए था, फाइंड द डीसी, फाइंड द डीसी ऑफ x के पावर n, ऑफ x के पावर n बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी जो प्रूफ किए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को निकालना है। फाइंड द डीसी ऑफ x के पावर n बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, 12th के फार्मूला को हम प्रूफ कर रहे हैं। क्या कहें क्वेश्चन, फाइंड द डीसी ऑफ x के पावर n बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, या विथ रिस्पेक्ट टू x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी जो प्रूफ करके लाया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना है। अब समझिएगा, जैसे पहला लेट कर लेना, y इक्वल टू क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन दे उसको मान लेना है, हो गया, मान लिए। उसके बाद छोट स्मॉल इंक्रीजमेंट करना है दोनों में, तो इसमें क्या हो जाएगा, y था तो अब हो जाएगा डेल्टा y, और इधर x प्लस डेल्टा x, इसका होल के पावर n, छोटा स्मॉल इंक्रीजमेंट करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करना है समझिएगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा देना है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा,
ये y प्लस डेल्टा वाई माइनस, अब इसमें इसको घटा y और ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x के पावर n माइनस इसको घटा लो, क्योंकि दो में से एक को घटाना है। चलिए इससे ये कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इजकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n माइनस एक्स के पावर n। ठीक है, अब क्या कहते हैं अगले स्टेप में, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n माइनस एक्स के पावर n। उसके बाद क्या कहे थे, मतलब दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना। उसके बाद लिमिट ले लेना है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n माइनस एक्स के पावर n बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आपको जस्ट पहले हम आपको बताया जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब एक्स डेल्टा एक्स अगर जीरो को अप्रोच करेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n माइनस एक्स के पावर n बाई डेल्टा एक्स। अब एक बात याद रखना, 11th क्लास में एक आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया था, क्या समझिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट, देखना ये 11th में पढ़ना था, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a। अगर ऐसा हो तब आप लिख सकते हैं n इंटू a के पावर n माइनस। ये 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना था। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, जो यहाँ वही यहाँ पर या, जो यहाँ वही यहाँ पर या, और इसके पावर मतलब इन दोनों के पावर में इस दोनों के पावर में जो n है, बेस जो है इसका वही नीचे हो, तब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो था, दोनों के पावर में तो n है, बट नीचे जो ये बेस है वो नीचे नहीं है, तो क्या हम ला सकते हैं, कर सकते हैं। देखो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो x प्लस x को जोड़ दिए और फिर x को घटा दो। बोलो कोई अनर्थ किए रे, नहीं, इसको काटेंगे तो जो पहले था वही आ जाएगा। देखो ये x से x काट दो, जो पहले था वही आ जाएगा। अब देखो ऐसा करने से, देखो जो यहाँ बेस में इसके पावर में n है, इसके भी पावर में n है, जो बेस में वही नीचे मिल गया, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो dy बाई dx इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, n, क्या n इंटू a के जगह पे क्या है यहाँ पर x, और क्या एक घटा देना है n माइनस वन। देखो अब देखो तो y बराबर क्या माने थे आप, ये तो क्या आ जाएगा d, y बराबर आप ये माने हैं, तो x के पावर n बाई dx, तो क्या आ जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। एक बात याद रखना, यही आपका dc हो गया x के पावर n, जो कि 12th क्लास में फर्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन का किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो आपको यही बताते होंगे, हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए। ये हो गया जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हुआ। तो क्या x के पावर n का dc, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आया, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम मिटा के फिर आगे बताते हैं आपको, तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन देगा उसको ऐसे मान लेना है, उसके बाद दोनों तरफ डेल्टा में x और डेल्टा y जोड़ देना है, उसके बाद उस समीकरण एक और दो, मतलब दो में से एक को घटा लेना है, घटाने के बाद जो आएगा उसमें डेल्टा x दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, लिमिट लेना। जिस तरह से प्रोसेस इसको एक दो दफे बनाओ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आप लोग